प्रश्न है ब्लैक कार्बन क्या है, ये ग्लोबल वार्मिंग का कारण कैसे बनता है। ब्लैक कार्बन ब्लैक कार्बन अत्यंत सूक्ष्म काले कण यानी फाइन पर्टिकुलेट मैटर पीएम 2.5 होते हैं जो अधूरे दहन यानी इनकम्प्लीट कंबशन के कारण बनते हैं। जब कोयला, डीजल, लकड़ी, फसल अवशेष या बायोमास पूरी तरह नहीं जलते तब ब्लैक कार्बन उत्पन्न होता है। ब्लैक कार्बन के मुख्य स्रोत डीजल वाहन और ट्रक, कोयला आधारित उद्योग, ईंट भट्टे, फसल अवशेष जलाना, लकड़ी और कोयले से खाना पकाना। ब्लैक कार्बन ग्लोबल वार्मिंग का कारण कैसे बनता है। 1. सूर्य की किरणों को अवशोषित करना। ब्लैक कार्बन वायुमंडल में सूर्य की किरणों को सोख लेता है। ये कार्बन डाइऑक्साइड की तरह गैस नहीं है, बल्कि कण है जो सीधे गर्मी को अवशोषित करके वातावरण को गर्म करता है। 2. हिमनदों पर प्रभाव। जब ब्लैक कार्बन के कण बर्फ या ग्लेशियर पर जम जाते हैं तो उनकी सफ़ेदी यानी एल्बिडो इफेक्ट कम हो जाती है। इससे बर्फ अधिक गर्मी सोखती है और तेजी से पिघलती है। हिमालय क्षेत्र में ये प्रभाव स्पष्ट रूप से देखा गया है। 3. जलवायु असंतुलन। ब्लैक कार्बन वायुमंडल की ऊपरी परत को गर्म करता है, जिससे वर्षा चक्र और मानसून प्रणाली प्रभावित होती है। महत्वपूर्ण तथ्य: ब्लैक कार्बन वातावरण में लगभग कुछ दिन से लेकर कुछ सप्ताह तक ही रहता है, लेकिन इसका ताप प्रभाव CO2 से कई गुना अधिक हो सकता है। इसे शॉर्ट लिव्ड क्लाइमेट पोल्यूटेंट कहा जाता है। निष्कर्ष: ब्लैक कार्बन ग्लोबल वार्मिंग का एक महत्वपूर्ण कारण है। ये न केवल तापमान बढ़ाता है, बल्कि ग्लेशियर पिघलने और जलवायु परिवर्तन को भी तेज करता है। इसकी रोकथाम के लिए स्वच्छ ईंधन, बेहतर वाहन तकनीक और पराली जलाने पर नियंत्रण आवश्यक है। प्रश्न है ग्लोबल वार्मिंग को नियंत्रित करने के उपाय। परिचय: ग्लोबल वार्मिंग पृथ्वी के औसत तापमान में वृद्धि की प्रक्रिया है जो मुख्यतः ग्रीन हाउस गैसों CO2, CH4 आदि के बढ़ते उत्सर्जन के कारण होती है। इसे नियंत्रित करना पर्यावरण संतुलन और मानव जीवन के लिए अत्यंत आवश्यक है। 1. ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन कम करना। कोयला, पेट्रोल और डीजल का उपयोग कम करना। स्वच्छ ऊर्जा स्रोत जैसे सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा का उपयोग बढ़ाना। उद्योगों में प्रदूषण नियंत्रण उपकरणों का प्रयोग। 2. वृक्षारोपण और वनों की सुरक्षा। अधिक से अधिक पेड़ लगाना, वनों की कटाई रोकना, सामाजिक वानिकी को बढ़ावा देना। पेड़ कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करके वातावरण को संतुलित करते हैं। 3. ऊर्जा संरक्षण। LED बल्ब और ऊर्जा कुशल उपकरणों का उपयोग, अनावश्यक बिजली का उपयोग कम करना, सार्वजनिक परिवहन का उपयोग बढ़ाना। 4. स्वच्छ परिवहन प्रणाली। इलेक्ट्रिक वाहन को बढ़ावा देना, कार पूलिंग और साइकिल का उपयोग, CNG और अन्य कम प्रदूषणकारी ईंधन का प्रयोग। 5. कचरा मैनेजमेंट। रिड्यूस, रीयूज, रीसाइकिल 3R प्रिंसिपल का पालन, प्लास्टिक का कम उपयोग, जैविक कचरे से खाद बनाना, कंपोस्टिंग। 6. जन जागरूकता और शिक्षा। पर्यावरण शिक्षा को बढ़ावा देना, लोगों को जलवायु परिवर्तन के दुष्प्रभावों के बारे में जागरूक करना, सरकारी और अंतर्राष्ट्रीय समझौतों जैसे पेरिस एग्रीमेंट का पालन। निष्कर्ष: ग्लोबल वार्मिंग को नियंत्रित करने के लिए सरकार, उद्योग और प्रत्येक नागरिक की सामूहिक जिम्मेदारी है। यदि हम ऊर्जा संरक्षण, वृक्षारोपण और स्वच्छ तकनीक अपनाएं तो पृथ्वी को सुरक्षित और संतुलित रखा जा सकता है।